नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिछले 6 मंथ के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, आज हमारे पोस्ट टॉपिक है यह है ऐप एंड पोर्टल। कौन कौन से ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं पिछले 6 मंथ में नेशनल एवं इंटरनेशनल। दोस्तों, आपके लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे ले सकते हैं या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं www.jardhariclasses.com.in। तो jardhariclasses.in की वेबसाइट से आपको हमारी ई बुक देखने को मिल जाएगी पिछले 6 मंथ की नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने, सी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जिससे अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्च 2024 में भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो भाषा नेट पोर्टल है, तो मार्च 2024 में भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ए और बी इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, ए एवं बी दोनों। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 21 मार्च 2024 को भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया। कार्यक्रम का विषय रखा गया था भाषा नेट इम्पीटस टुवर्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकृति की ओर प्रोत्साहन इस कार्यक्रम का विषय रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए निम्न में से कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो जो WHO है, इसके द्वारा कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट, तो कोविनेट एक वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के लिए एक नया नेटवर्क जिसका नाम है कोविनेट, तो कोविनेट को लॉन्च किया है। कोविनेट मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली वैश्विक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। सरकार ने संचार मित्र के अंतर्गत चक्षु पोर्टल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मंत्रालय ने उपकरणों के iOS पारिस्थितिकी तंत्र के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया है? तो MyCGHS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा MyCGHS ऐप लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में iOS उपकरणों के लिए MyCGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित यह ऐप है और इसका उद्देश्य है CGHS लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 6, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म तत्कालीन शिक्षा मंत्री, बी ऑप्शन सही जवाब है। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म इंडियन नॉलेज सिस्टम के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT मैनेजमेंट स्टडी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो इन क्षेत्रों में प्रोग्राम ऑफर करेगा।
आईआईटी मद्रास स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। तो जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है जिसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आईआईटी मद्रास इस प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, सूरज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो सूरज पोर्टल है इसे नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री सोशल अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। पीएम सूरज की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सोशल अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार आधार जन कल्याण, पीएम सूरज। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो पीएम सूरज पोर्टल है एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 8, दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए तो सक्षम नामक ऐप लॉन्च किया। और चुनाव आयोग ने घोषणा की कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति हैं वो घर से भी मतदान कर सकते हैं, और सक्षम ऐप इसके लिए लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम रखा गया भविष्य पोर्टल। 9 का सी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो पेंशन विभाग है इसने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है इस पोर्टल का नाम भविष्य पोर्टल रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम विकसित किया? तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम जो कि भारतीय सेना ने विकसित किया है तो इसका नाम है संभव। तो संभव एक मोबाइल सिस्टम जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। तो भारतीय सेना ने एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम प्रणाली जिसका नाम संभव विकसित की। संभव जो मोबाइल प्रणाली है इसका उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में तेज और सुरक्षित संचार उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अनुवादिनी ऐप, तो अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म जिसका नाम अनुवादिनी, तो अनुवादिनी ऐप पेश किया है। उद्देश्य क्या है? सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, विशेष रूप से भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है, 8वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध भारतीय भाषाएं इन सभी भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। और ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन के महत्व पर जोर देती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो, और जो जरधारी क्लासेस के पिछले 6 मंथ के नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर की ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो इस वेबसाइट में जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स की ई बुक आपको वहां पर मिल जाएगी, वहां से आप ई बुक ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।